हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग अनायशन एंथैल्पी के बारे में। मैंने पढ़ाया था आपको, अब देखते हैं उसके ट्रेंड के बारे में। तो मैं रिवाइज कर दूं। मैं अनायशन एंथैल्पी वो एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी के बारे में बताया था आपको। ये वो एनर्जी होती है जो किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या लूजली बाउंड जो एटम से लूजली अटैच हो, उसे अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको एक एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं बेटा हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताया था मैंने आपको। अब बढ़ते हैं इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड का मतलब, अगर हम लोग एक ग्रुप में बात करें, डाउन द ग्रुप, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी फ़र्क पड़ेगा? अलॉन्ग अ पीरियड जाएँ, अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। अब देखो प्यारो बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, पहले समझ लीजिए कि ये डाउन द ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ग्रुप में हम बोले डाउन द ग्रुप, इसका मतलब हम अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो अनायशन एंथैल्पी के पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, और अगर हम बोलते हैं आपसे कि अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब क्या होगा? तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि हम लोग अगर लेफ्ट राइट जा रहे हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, इसका मतलब अलॉन्ग अ पीरियड। ओके, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप। अब जो फैक्टर्स थे उनके बारे में बात करते हैं। इसमें मेन फैक्टर होगा अनायशन एंथैल्पी के लिए डाउन द ग्रुप। ओके, तो आप समझिए इस चीज़ को। अब देखिए पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये ग्रुप 1 है, इसको अर्गली मेटल्स कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। देखिए ध्यान से, डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं बेटा हम लोग, अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको लगभग सब एक जैसा मिलेगा इसमें बेटा। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेटा, तो देखिए ध्यान से, दो चीज़ें बढ़ रही हैं। एक तो साइज़ ऑफ एटम बढ़ रहा है, यहाँ कितने शेल हैं? 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं कि साइज़ बढ़ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए सेकेंड सेल में 1 है, बट यहाँ पे थर्ड सेल में लास्ट पहुँच गया, यहाँ फोर्थ सेल में पहुँच गया, यहाँ फिफ्थ सेल में पहुँच गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा है जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि साइज़ बढ़ रहा है। जब साइज़ बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ही दूर जा रहा है। तो जितनी दूर जा रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर में अधिक लगेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करा पाना मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू फ्रेंसियम। आगे लोग सीजियम तक बात करेंगे, सीजियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि इसमें साइज़ बढ़ता है, क्योंकि साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर देखिए बेटा, तो पहले में कितने प्रोटॉन थे? 3, दूसरे में 11, थर्ड में 19। तो आप जितना नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन का बढ़ने का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपने लिखा भी होगा नोट्स में अपने, कि न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अधिक लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमको उतनी ही अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर इसका साइज़, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक साइज़ बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, बट चार्ज बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, है ना। लेकिन जब ये देखा गया, इस बारे में सोचा गया, तब ये समझ में आया कि जो दो फैक्टर हैं, उसमें जो साइज़ वाला फैक्टर है, साइज़ जो बढ़ रहा है, वो फैक्टर जो होता है वो डोमिनेट करता है उस फैक्टर के ऊपर जिसमें चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अच्छा लिखा नहीं है,
चार्ज के अकॉर्डिंग अनायनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो साइज़ का फैक्टर होता है ये अधिक डोमिनेट होता है चार्ज के बढ़ने से, या ये कह सकते हैं कि जिस रेशियो में साइज़ बढ़ रहा है उस रेशियो में चार्ज नहीं बढ़ रहा है। जो ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, डाउन द ग्रुप बढ़ने पर अनायनेशन एंथैल्पी कम होती है। मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, इसके अंदर में ग्राफ है, ये देखिए ये ग्राफ है, देख सकते हैं आप कि लिथियम से सोडियम, यहाँ पर थोड़ी गलती है बेटा, यहाँ पर पोटेशियम होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, ओके, रुबिडियम सीजियम। देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बेटा आप तैयार करिए, इसको अच्छे से बनाइएगा। तो आपने क्या पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पर, और बेटा ये लगभग सभी ग्रुप में लागू होता है, ग्राफ हल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो अनायनेशन एंथैल्पी होगी वो डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगी बेटा। अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं बेटा, ये ग्राफ है आपके अलोंग अ पीरियड। अगर हम लोग पीरियड में पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, देखिए इन्होंने सेकेंड पीरियड की बात की है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखिए इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए अगर आप ओवरऑल अनायनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो देखिए जो ये आपकी अनायनेशन एंथैल्पी है ये बढ़ रही है ओवरऑल, है ना। लेकिन देखिए ये क्या है, जिग जैग है ना, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अब ओवरऑल क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे बेटा मैं आपको बता दूँ रीज़न क्या है। ऐसा होता है बेटा कि अगर हम बढ़ेंगे एक ही पीरियड में, जैसे लिथियम से बेरिलियम में गए तो लिथियम का होता है 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3, है ना, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6। तो क्या हो रहा है, क्या सेल बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं। सेल नहीं बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, सेल नहीं बढ़ रही है तो सेल कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, सॉरी सेल छोटी हो रही है। सेम सेल, फिर समझिए, लिथियम का 2,1 मतलब सेकेंड सेल में 1, बेरिलियम का 2,2 मतलब सेकेंड सेल में 2, फिर बोरॉन का 2,3 मतलब सेकेंड सेल में 3। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो सेकेंड सेल में ही बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो साइज़ कहीं नहीं बढ़ रहा है, इवन साइज़ कम हो जाएगा छोटा सा। हर बार जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा साइज़ थोड़ा सा श्रिंक होता जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम में 4 हैं, बोरॉन में 5 हो जाते हैं, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7। तो जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा तो उनका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनायनेशन एंथैल्पी। अनायनेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं चार्ज की। पहले में चार्ज कितना था, न्यूक्लियर चार्ज 3 प्रोटॉन थे, बेरिलियम में 4 हो गए, बोरॉन में 5 हो गए, है ना, कार्बन में 6 हो गए। तो हर बार न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, साइज भी कम हो रहा है। तो दोनों फैक्टर किस फेवर में आ रहे हैं, अनायनेशन एंथैल्पी बढ़ने के फेवर में आ रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, ओवरऑल अनायनेशन एंथैल्पी बढ़ती है अलॉन्ग अ पीरियड। लेकिन जहाँ पर कम हो रही वहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेरिलियम से बोरॉन हो गई, देखिए कम हो गई, ताकि उसको ओवरऑल बढ़ना चाहिए था। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो एक फैक्टर था बेटा इसका, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसमें क्या खास बात है बेटा, ध्यान से समझना। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ओके, 2p1। बोरॉन का, लिथियम का होगा, कैसे लिख देता हूँ मैं, हाँ, लिथियम का होगा बेटा 1s2 2s1, ठीक है। और बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 and 2s2, है ना। अब ध्यान रखना, आप मेन ध्यान दीजिए बेरिलियम के 2s2 पे। तो 2s2 का मतलब ये हुआ बेटा कि इसका जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 हैं, जो कि क्या कहलाएगा, कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा, है ना। अब आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन में 2p1 हो जाता है। अब 2p1 का मतलब ये हुआ
कि ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, ना हाफ फील्ड है। तो इसके में आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक लगेगी क्योंकि कम्प्लीटली फील्ड है, और इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। तभी इसकी वैल्यू बेरिलियम से बोरॉन में क्या होती है, घटती है। फिर बढ़ती है कहाँ तक, देखिए ध्यान से, ये बढ़ती है नाइट्रोजन तक। ये देखिए, ये बढ़ गई नाइट्रोजन तक, और नाइट्रोजन से फिर कम हो गई ऑक्सीजन के केस में। देखिए, बोरॉन से बढ़ गई नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन से फिर कम हो गई ऑक्सीजन में। ऐसा क्यों है, ये समझ लीजिए। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आता है बेटा लास्ट में 2p3, और p3 का मतलब ये हो गया कि सभी में 1 1 1, जो कि क्या है, हाफ फील्ड है ना। और जब ये हाफ फील्ड है तो जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं वो क्या शो करते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और कार्बन में क्या होता है, 2p4, तो इसमें 3 ना होकर 4 होते हैं। बड़ा है तो मैं 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये हाफ फील्ड था 2p3 तक, यहाँ पे ये हाफ फील्ड नहीं रह गया, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बेटा, इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्या ट्रेंड्स होता है, अलॉन्ग अ पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा आज जो आपको सॉल्व करने हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।